हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, सी है जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो क्या बताना है इसमें कि समाज की संरचना गतिशीलता क्या है, गतिशीलता किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तब समाज की संरचना कैसी होती है, गतिशील हो जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्रीय अध्ययन में गतिशीलता से तात्पर्य है एक सामाजिक व्यवस्था में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पा लेने से है, जिसके फलस्वरूप इस स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था में गतिशील व्यक्ति का स्थान ऊंचा उठता है या नीचे चला जाता है। एक स्थान से ऊपर उठकर दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेना जो उससे ऊंचा है, निसंदेह क्या होता है, गतिशीलता कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तो समाज की संरचना कैसी होती, गतिशील हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? तो ऑप्शन में है E.W. स्टीवर्ट ने, या फिर टालकट पार्सन्स ने, कार्ल मैनहीम ने, या फिर N.F. नाडेल ने। तो राइट आंसर होगा सामाजिक संरचना की परिभाषा में क्या वर्ड है इसमें, देखो, अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल, अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों का जाल। तो ये जो डेफिनेशन दी है वो दी है कार्ल मैनहीम जी ने। किसने? कार्ल मैनहीम जी ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल, इतना वर्ड लर्न कर लो इसमें कि कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना के बारे में यदि बात की जाती है तो उन्होंने क्या कहा है, सामाजिक शक्तियों का जाल मानते हैं। किसे? सामाजिक संरचना को। और जबकि अगर ये पूछा जाए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, तो वहां पे कौन हो जाएंगे, वहां पे स्पेंसर हो जाएंगे कि सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग किया है, तो किसने किया है? मर्टन ने, कोले ने, मैकइवर ने, स्पेंसर ने। तो क्वेश्चन वही आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं? अब इकाइयां देखो इसमें कौन कौन सी है, संस्थाएं, समूह, समितियां। तो ये सभी इकाइयां यानी संस्थाएं भी होती हैं सामाजिक संरचना में, समूह भी होते हैं, समितियां भी होती हैं। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक संरचना के तत्व या तत्वों को इंगित कीजिए। अब जो सामाजिक संरचना के तत्व हैं उनको हमें बताना है। तो ऑप्शन में है सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतः संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, और सी है समूहों के बीच अंतर संबंध। तो इसमें देखो, इसमें सभी हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो सामाजिक संरचना के तत्व हैं तो उसमें क्या है, सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध भी पाया जाता है, और क्या होता है, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था भी होती है, और समूह के बीच अंतर संबंध भी होते हैं,
और आदर्श नियम भी होते हैं। तो ये सभी क्या है, सामाजिक संरचना के तत्व कहे जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है वो हमें बताना है इसमें से। तो ऑप्शन में देखो, विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि विचार, वो राइट आंसर होगा। यानी कि सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है तो विचार संबंधित नहीं है, जबकि और तो सभी चीजें हैं। सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं, सामाजिक परिस्थिति उसमें होती है, सामाजिक भूमिका भी होती है, तो ये सभी हो जाएंगे, लेकिन क्या विचार नहीं होगा। तो ए ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। तो सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्यक्ति है, परिस्थिति है, भूमिका है या समूह है? तो ये तो सबको ही पता है। कौन सी सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई? वो है व्यक्ति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति राइट आंसर होगा। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। इससे बड़ी इकाई कौन होता है? व्यक्ति से फिर परिवार हो जाता है, परिवार से बड़ा नातेदारी समूह हो जाता है, फिर वंश समूह हो जाता है। इसी तरह से क्या आगे जो क्रम है वो बढ़ता जाता है, फिर उपजाति हो जाती है, फिर वर्ण हो जाता है, फिर परिस्थिति हो जाती है ना। तो ये जो क्रम है वो सभी आगे चलते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सबसे छोटी इकाई है तो वो क्या है? एक व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? तो कौन सा तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, बी है परिस्थिति व भूमिका, सी है आयु व लिंग अनुपात और डी है प्रजनन व मृत्यु दर। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि सामाजिक संरचना का निर्माणकारी जो तत्व है वो कौन सा है? परिस्थिति एवं भूमिका, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है परिस्थिति एवं भूमिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? तो इसमें देखो कितने बताएं टी पार्सन्स ने? 4 या 6 या 8 या फिर 10। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 बताएं। सामाजिक संरचना के टी पार्सन्स जी ने कितने प्रमुख प्रकार बताए हैं? वो बताए हैं 4। अब ये 4 जो है वो कौन कौन से? एक तो सामाजिक व्यवस्था हो गई, और सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। ये चारों ही लर्न कर लेना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ लेंगे कि भाई उन्होंने चारों प्रकार दे दिया, अब इनमें से एक गलत दे दिया। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि टी पार्सन्स के कौन से इनमें से जो प्रकार बताए हैं कौन सा नहीं है। तो आपको लर्न होंगे तभी आप कर पाओगे, है ना। तो ये चारों जो प्रकार हैं सामाजिक संरचना की वो लर्न कर लीजिएगा। क्या क्या है? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? तो ये किसने कहा है? लेवी स्ट्रॉस ने, जे लेवी ने या रेमंड फर्थ ने या फिर इवांस प्रिचार्ड ने? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेवी स्ट्रॉस ने। किसने कहा है? लेवी स्ट्रॉस ने कहा है। उन्होंने दावा किया है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने किया है? किसने स्थापित किया है? तो ऑप्शन में है नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रैडक्लिफ ब्राउन। तो वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर जो किया है वो किसने किया है? रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। रैडक्लिफ ब्राउन ने वास्तविक यानी कि रियल सामाजिक संरचना एवं सामान्य नॉर्मल सामाजिक संरचना में अंतर किया है। वे समाज में व्यक्तियों एवं समूहों में प्रचलित संबंधों को सामाजिक संरचना कहते हैं।
इसलिए वो क्या सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। क्या मानते हैं? जो रैडक्लिफ ब्राउन है तो वो सामाजिक संरचना को कैसा मानते हैं? मूर्त मानते हैं, यानी कि जो देखे जा सकने वाली संरचना। मूर्त हो गया। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है? तो ऑप्शन में देखो, ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, जे जे बेचोफेन, एल एच मार्गम या फिर बी जी चाइल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक हैं तो वो समर्थक कौन है? ए आर रैडक्लिफ ब्राउन। कौन है? ए आर रैडक्लिफ ब्राउन। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है मेलिनोवस्की, मर्टन, लेवी-स्ट्रॉस, पार्सन्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेवी-स्ट्रॉस। संरचनावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी सामाजिक मानव शास्त्री क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस द्वारा विकसित सिद्धांतों और पद्धतियों के उस समूह के लिए किया गया जिनकी रचना उन्होंने कब की थी? 1945 से 78 के बीच की थी। उनकी बहुत ही फेमस कृतियां, उनकी फेमस जो कृतियां वो बहुत पूछी जाती हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जिसमें कि एक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी है? लेवी-स्ट्रॉस की है। और एक और फेमस है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। तो ये भी पूछी जाती है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। ये किसकी है? ये भी लेवी-स्ट्रॉस की है। और है द सेवियर्स माइंड, ये बहुत पूछी जाती है। द सेवियर्स माइंड किसकी बुक है? तो ये किसकी है? ये भी लेवी-स्ट्रॉस की है। तो ये जो तीन जो बुक हैं इसमें मुख्यतः किस पे बात की गई है? संरचनावाद पे बात की गई है। अच्छा, उन्होंने क्या बताया कि लेवी-स्ट्रॉस ने कहा कि सभी संस्कृतियों के तत्व जो होते हैं वो मूलतः एक ही मानसिक प्रक्रिया की उपज होते हैं। लेवी-स्ट्रॉस ने क्या बताया कि जितनी भी संस्कृतियां हैं उसके जो तत्व जो मूलतः होते हैं वो एक ही मानसिक प्रक्रिया की उपज होते हैं जो संपूर्ण मानव में पाई जाती है। यह संभव है कि सांस्कृतिक दृष्टि से बाह्य रूप से भिन्नता हो, किंतु आंतरिक जो संरचना होती है उसमें समानता होती है। सभी संस्कृतियों में क्या होता है? आंतरिक रूप से समानता पाई जाती है जो मानव चिंतन की समान संरचना को प्रकट करती है। तो यही उन्होंने क्या कहा? इसको संरचनावाद कहा है इस चीज को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेवी-स्ट्रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में देखो, सी लेवी-स्ट्रॉस, ई कुर्जवेल, टी हॉकेस या डी है स्कॉट लेस। तो राइट आंसर क्या होगा? मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सी लेवी-स्ट्रॉस को। किसे कहा जाता है? सी लेवी-स्ट्रॉस को। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता सी लेवी-स्ट्रॉस को माना जाता है। लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार विभिन्न सामाजिक समूहों में सहसंबंध की स्थापना उपहार स्वरूप स्त्री विनिमय के कारण होती है। मानव मस्तिष्क में उपहार विनिमय की विशेषता या संरचना स्वाभाविक ही होती है। यह संरचना कैसी होती है? द्वैत होती है। कैसी होती है? द्वैत, यानी कि ड्युअलिटी के विश्वव्यापी तर्क द्वारा परिभाषित होती है। इसे दोहरा प्रतिरोध यानी कि बाइनरी अपोजिशन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सी लेवी-स्ट्रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। लेवी-स्ट्रॉस ने रैडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किन के मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर की है? तो ऑप्शन में देखो, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना, सी है सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रिया और डी है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा कि लेवी-स्ट्रॉस ने रैडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किन के मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर की है? तो वो की है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध के बीच। किसके?
सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध के बीच। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेवी स्ट्रॉस ने राइट के ब्राउन की आलोचना सामाजिक संरचना एवं सामाजिक मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर सामाजिक पर किया है। जो सामाजिक संरचना समाजशास्त्र की एक मौलिक अवधारणा है, परंतु उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में कौन एक संरचनावादी है? तो इसमें से कौन है संरचनावादी? एमाइल डुर्कहाइम, एसएफ नाडेल, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस और डी है जुर्गेन हैबरमास। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें संरचनावादी पूछा है तो आपको पता ही है कौन है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। कौन है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।